कई ज्योतिषाचार्य और बड़े बड़े धर्माचार्य फिलहाल कलयुग के पहले चरण के होने का दावा करते हैं और उन्हें अघोरी नूरी की थ्योरी पर किसी तरह का विश्वास नहीं। लेकिन बात एक तरफ दावे हैं तो दूसरी तरफ धार्मिक मान्यताएं। भगवान कल्कि को लेकर ऐसी ही कई धारणा इस संभल में व्याप्त है। पुराण कहते हैं जब कलयुग में चारों तरफ घोर पाप चरम पर होगा तब विधर्मियों की संख्या बढ़ जाएगी, मानवता का अंत हो जाएगा और धर्म पतन होने की कगार पर पहुंच जाएगा। तभी भगवान विष्णु 10वें अवतार के रूप में कल्कि बनकर जन्म लेंगे। जिस संभल में कल्कि के आने की मान्यताएं हैं वहां कल्कि तैयार भी हो रहा है, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2024 को किया था। संभल के एकरा कंबोह इलाके में बनने वाले इस मंदिर को लेकर कहा जा रहा है कि ऐसा पहली बार होगा जब भगवान के अवतार लेने से पहले ही उसे तैयार किया जा रहा है। भगवान राम की तरह ही कल्कि का अवतार भी हजारों वर्षों की रूपरेखा तय करेगा। इसलिए भाइयों और बहनों, हम ये कह सकते हैं कि कल्कि काल चक्र के परिवर्तन के प्रणेता भी है और प्रेरणा स्रोत भी है। और शायद इसीलिए कल्कि धाम एक ऐसा स्थान होने जा रहा है जो उन भगवान को समर्पित है जिनको अभी अवतार होना बाकी है। 5 एकड़ के दायरे में बन रहे इस मंदिर के 2029 तक पूरा होने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि इसमें भगवान के सभी 10 अवतारों को प्रतिबिंबित करने वाले 10 गर्भगृह होंगे। 68 तीर्थों की स्थापना भी इसमें होगी। कल्कि धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम 108 फीट ऊंचाई वाले मंदिर के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर कल्कि धाम के लिए अनाज और पैसे इकट्ठे हो रहे हैं। कल्कि धाम में कोई ईंट देना चाहता है दे सकता है, कल्कि धाम में कोई अनाज देना चाहता दे सकता है, कल्कि धाम में एक शिला लगाना चाहता दे सकता है। वो कल्कि धाम के प्रति जो जैसी श्रद्धा रखता है ये उसकी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड है। हम किसी से कुछ नहीं मांग रहे, हम तो सिर्फ एक निवेदन करना चाहते हैं कि भगवान के अंतिम अवतार का धाम बन रहा है, इसमें सब आओ, सबका सहयोग चाहिए। कल्कि मंदिर अभी शुरुआती चरण में है। इसकी नींव पर काम जारी है। शिखर और बाकी चीजों पर आगे रूपरेखा बनाई जाएगी। इसके लिए दान भी किया जा रहा है। इसी कल्कि मंदिर से कुछ ही दूरी पर संभल की शाही जामा मस्जिद है, जिसमें सनातनी सबूत के आधार पर उसे हरिहर मंदिर बताया जा रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद को बाबर के आदेश पर उसके सेनापति ने ध्वस्त कर दिया था और फिर वहां शाही जामा मस्जिद का निर्माण करा दिया गया। तो बाबरनामा भी कहता है कि हर मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया गया। आप तो एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में आपने जन्म लिया है। आप तो भारत के पुराणों की परंपरा पर विश्वास करते हैं। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा, उसी संभल में होगा। संभल में शाही जामा मस्जिद है या फिर हरिहर मंदिर, इसे लेकर विवाद बढ़ा तो सर्वे के दौरान संभल को सुलगाने की कोशिश हुई। शाही जामा मस्जिद के इलाके में बवाल पर योगी ने सख्त रुख अपनाया और फिर उसके बाद संभल की सफाई करानी शुरू कर दी। 3 मंदिर, 19 कूप, 1 बावड़ी और कई प्राचीन जगहों की संभल में पहचान हुई। कई सालों बाद मंदिर के दरवाजे खुले तो उसे भगवान कल्कि की नगरी में सनातन की बड़ी जीत बताया गया। संभल की धरोहरों को दोबारा पहचान के लिए खुदाई नॉन स्टॉप जारी है और एक्शन उन अपराधियों पर हो रहा है जिन्होंने संभल की शांति में जहर घोलने की कोशिश की। जगह देखो, कब्जा करो और वक्फ भी बता दो। संभल का जो प्रशासन है, संभल में पुलिस प्रशासन जनहित में काम कर रहा है, कानून के मुताबिक काम कर रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि कानून के मुताबिक काम कर रहा है।
और योगी आदित्यनाथ जी अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ना हो तो पूरा प्रदेश ही वक्फ हो जाएगा, पूरा प्रदेश वक्फ हो जाएगा। एक मोहम्मद आकिल नाम के व्यक्ति जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे किसी एक मौलाना से सलाह मशविरा करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें वो बता रहे हैं कि जो हिंसा में लोग जिनकी मृत्यु हुई थी क्या वो शहीद हैं या नहीं है, इस तरीके के सवाल पूछ रहा है। और वो एक किसी पाकिस्तानी व्यक्ति से बात कर रहा है। प्रथम दृष्टया जो मोहम्मद आकिल है वो संभल का निवासी प्रतीत होता है। उसी आधार पे पुलिस द्वारा है उसको आइडेंटिफाई करवाया जा रहा है। उसके लिए 2 टीमें लगाई गई है। संभल इस वक्त चर्चा में, सियासी गलियारों में इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन महाकुंभ पहुंची अघोरी नोट। टाइम्स नाउ, नव भारत।